कल क्या सीखा था, बेसिक एंड्रॉयड के बारे में सीख लिया था। जो मैंने एंड्रॉयड पे ऐप रन करके भी दिखा दी थी। अब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आपको क्या कहते हैं ना, क्या करना है। अगर आपको किसी भी एंड्रॉयड यूज़र को अपनी ऐप शेयर करनी है तो उसको कैसे करोगे। पहला तरीका, आप तो वेब के ऊपर गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करते हो। आप एक कमांड लिखते हो, फ्लटर बिल्ड वेब, और आप एक बिल्ड का फोल्डर बनता है, उसको डिप्लॉय करते हो, ये करते हो, वो करते हो, 1000 स्टेप है। क्रिएट वेब क्या करता है, क्रिएट की जो कमांड है ना, ये जो मिसिंग फोल्डर्स होते हैं, जैसे वेब के फोल्डर को बना देती है, एंड्रॉयड के फोल्डर को बना देती है, तो वो हम यूज़ भी नहीं करते। जब अगर आपका प्रोजेक्ट फुल फ्लेज आपने बनाया ना स्टार्टिंग में, तो वो सारों के लिए सपोर्ट कर रहा था। मैंने एक दिन इसमें फ्लटर बिल्ड की जगह फ्लटर क्रिएट कर दी थी। वो उसको लग रहा होता है समटाइम कि चैट जीपीटी वगैरह की फाइलें ही नहीं है इसकी मशीन में, तो वो आपसे बनवाती है, और ये इनका कोई फ़ायदा भी चैट नहीं। जीपीटी ने नहीं कहा था, मैंने वैसे ही गलती से बिल्ड की जगह क्रिएट लिख दिया। फोल्डर बना होगा, वो हाँ फोल्डर बना होगा। ओके, अच्छा, ओके फाइन। तो लाइक इधर तक तो हमें समझ आ गई, इधर तक हमने पढ़ा फ्लटर के बारे में और फ्लटर को। अब आखिरी चीज़ एक बतानी है कि अगर आपने किसी भी यूज़र को अपनी एंड्रॉयड की बिल्ड देनी है तो आप लिखोगे फ्लटर बिल्ड एपीके। एपीके का मतलब है कि आप अपनी जो एंड्रॉयड की बिल्ड है ना, वो किसी को भी भेजोगे। ये एक फ़ाइल बनेगी, आप इस फाइल को किसी को भी ड्रैग करोगे, व्हाट्सएप के ऊपर ड्राइव पर रख दोगे, दूसरा यूज़र इसको क्लिक करके जैसे इंस्टॉल करते हैं वो इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद इसके मोबाइल के अंदर ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ये जो तरीका है ना, इसको पेलोड अप्रोच भी कहते हैं। हैकिंग के अंदर ये यूज़ होता है अप्रोच। तो इस वजह से ये अप्रोच एक लाइक कई जगह इलीगल मानी जाती है, और मोस्ट ऑफ क्लाइंट इसको यूज़ भी नहीं करते, मगर हम अपनी टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुम हैकर नहीं हो, तुम्हें पता है मैं हैकर नहीं हूँ, है ना, तो तुम मेरी एपीके पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारी एपीके पे ट्रस्ट करूँगा। सही, ओके। तो इन शॉर्ट आप फ्लटर बिल्ड एपीके लिख के ना एपीके फ़ाइल बना सकते हो। वो एपीके का मतलब होता है कि ऐसी फ़ाइल जो ये बन गई, उसने बताया कि इसका पाथ क्या, बिल्ड के अंदर, ऐप के अंदर, आउटपुट के अंदर, इधर आप इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करो, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल दबा के क्लिक करो, वो कहेगा ये है, मैं कहा, या आप इस पाथ पे चले जाओ एक एक करके। राइट क्लिक करके अगर मैं रिवील इन फाइंडर करूं तो मैं देख सकता हूं कि कहते हैं, कहाँ गया रिवील इन फाइंडर, तो मैं देख सकता हूँ ये एपीके फ़ाइल है। अगर मैं इसको किसी भी मोबाइल के अंदर सेंड करूं और दूसरा पर्सन इसको क्लिक करेगा, ये डाउनलोड होगी, फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेगा, तो उसके मोबाइल के अंदर मेरी ये एपीके इंस्टॉल हो जाएगी। ओके हो गया। मतलब आपने अगर किसी एंड्रॉयड यूज़र को कुछ भी कर सकते हो अगर आपको अननेसेसरी परमिशन हो। मगर अब जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं ना, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे वो कहेंगे ये वो है, अननोन रिसोर्सेज है, वायरस हो सकता है। आप इसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके इंस्टॉल करते हो, तो ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, मगर मोस्टली लोग इस पर चल रहे हैं। जब कोई एक पर्सन डेवलपर हायर करता है ना, उस पर ट्रस्ट करता है कि ये डेवलपर है, ना कि ये कोई हैकर है, और हैकिंग के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। बट हमारा कंसर्न है, हमने एपीके बनानी है, एपीके देनी है, एंड द एंड यूज़र के मोबाइल में चल रहा है, परफेक्ट, सही है। हर किसी को फ्लटर वेब का नहीं पता, हर किसी को गिटहब पेजेस का नहीं पता। मैं भी मार्केट में देखता हूँ लोग सिर्फ एपीके सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही कुछ नहीं है। एपीके का मतलब है, अगर आपने ये एपीके भेजी ना और क्लाइंट ने कहा नहीं यार इसमें ना एक चेंज कर दो, आपने वो छोटा सा चेंज भी किया, आपको नई एपीके बनानी पड़ेगी। जैसे आप फ्लटर बिल्ड वेब दोबारा बना के सारा प्रोसेस करते हो, सेम आपको एपीके बना के दोबारा दोगे, उसको दोबारा इंस्टॉल करेगा, तब जाके उसको लेटेस्ट चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ओके हो गया, ओके हो गया। यहाँ तक क्या कहते हैं हमें पता होना चाहिए था एपीके के बारे में। अब आई थिंक हम इस एबल है कि हम अपने प्रोजेक्ट को एपीके एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हैं और आईओएस के ऊपर भी रन कर सकते हैं, और इसके अलावा हम विंडोज़ के ऊपर या मैकओएस पे भी कर पाएंगे, और इसके अलावा हमारे पास क्रोम के ऊपर रन करने की एबिलिटी भी है। अब आपकी मर्ज़ी होगी, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करो। मेरी तरफ से रिकमेंडेड आप एंड्रॉयड पे चलाओ। एंड्रॉयड पे इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट है रादर देन वेब, ओके, और वो ऑफलाइन भी चल जाता है मोबाइल के ऊपर। ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई थोड़ी सी, हमने फ्लटर के बारे में, फ्लटर के साथ कैसे एंड्रॉयड आईओएस को कनेक्ट करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। हमारे पास यहाँ पे एक एंड्रॉयड फोल्डर है, एक आईओएस फोल्डर है, और एक वेब फोल्डर है, एक लिनक्स फोल्डर है, एक मैकओएस फोल्डर है। हर एक का अपना फोल्डर है।
सम टाइम हमें कुछ एक्स्ट्रा परमिशंस, एक्स्ट्रा कमांड्स हर फोल्डर में जाके लगानी पड़ती हैं। जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे, iOS के अंदर कुछ स्टेप्स होंगे, हर के अंदर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम फ्लटर के कोड तो यूज़ कर रहे हैं, बट एडिशनल कुछ चीज़ों के लिए इनके नेटिव फोल्डर के अंदर भी चेंजेस करेंगे, वो वक्त के साथ साथ हम देखते रहेंगे। ओके, परफेक्ट। अभी तक हमने एक टू डू ऐप बनाई, हमने सीखा लिस्ट और मैप के बारे में, हमने सीखा काफ़ी चीज़ों के बारे में। अब हमें थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी और प्रैक्टिस करें लिस्ट के साथ, और उसके बाद जाके हम ना क्या कहते हैं, नेक्स्ट पे मूव ऑन हो प्रोवाइडर के ऊपर। बट इससे भी पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस हफ्ते हम स्टेटफुल विजिट के साथ अपनी प्रैक्टिस पूरी करें। मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शनल टास्क दूं जो आप क्या कहते हैं उनको वो परफॉर्म करो। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको कुछ थोड़ी फंक्शनैलिटी वगैरह दिखाऊं, आप उनको परफॉर्म करो, और ये सारा जो टास्क है वो है। ओके, इसके अलावा मैं दोबारा से अगर जाता हूँ फ्लटर के अंदर, मेन मेथड के अंदर, टू डू के अंदर, यहाँ पे मैंने देखा कंट्रोलर के बारे में मैंने बता दिया है, लिस्ट के बारे में बता दिया है, ऐड टू डू का फंक्शन बता दिया है। जब मैं ग्लोबल की ऐड की इसका मतलब क्या था? ये जो ग्लोबल की है ना, ये फॉर्म से कनेक्ट होती है, मैंने दिखाया था फॉर्म से। ये फॉर्म से कनेक्ट होके ये सारे फॉर्म की सारी फील्ड्स को कंट्रोल कर सकती है। जब भी ये फॉर्म से कनेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब है जैसे मान लो ये टेक्स्ट फील्ड तुम हो और तुम्हारे फॉर्म मतलब तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जिसके पास अथॉरिटी है, मतलब अथॉरिटी लाइक की है, वो उसके सारे चाइल्ड की टेक्स्ट फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। तो की का पेरेंट के पास होना ज़रूरी है। ओके, गुड, ओके, सही है। ओके, डन। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ पैकेजेस बताने और जो फ्लटर के अंदर बड़े यूज़फुल है और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इनको देख के। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ लिप के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ, मान लो डेमो स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक हो गया। और इधर एक इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, और इधर आके एक स्टेटलेस विजिट, और यहाँ पे रख दिया इसका नाम डेमो स्क्रीन, परफेक्ट। और ये एक सिंपल एक स्क्रीन है स्कैफोल्ड, और यहाँ पे एम्प्टी। मैं इधर गया और मेन में जाके मैंने यहाँ पे डेमो को कॉल कर दिया, होम डेमो स्क्रीन फेव एंड डन, चेक। ओके, यहाँ तक एम्प्टी फोल्डर है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया टाइम। ओके, मैंने यहाँ पे दिखा टेक्स्ट विजिट के अंदर लिखा टाइम इज़ इक्वल, मान लो मैंने लिख दिया 27 जुलाई 2025, लेट्स सी एक डेट है, ठीक है, ये टॉप पे आ गई। और मैंने इसको कर दिया सेंटर में, इसको मैंने कर दिया सेंटर विजिट में रैप। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी जो मेरी करंट डेट और टाइम है उसको फेच करूँ। ये कैसे फ्लट, नहीं, और भी तरीके और भी तरीके हैं, बड़े तरीके हैं। अच्छा, अब ये मैंने हार्ड कोडेड लिखी है। अगर इसके आगे मिनट लिखे होते कि ये जैसे 12 PM और 2 मिनट ऐसे 21 सेकंड ऐसे करके आ रहा हो, मान लो इस तरह से ऐसे करके आपको टाइम दिखाना हो। अब ये जो टाइम है ये मैंने सिर्फ हार्ड कोडेड लिखा है, हर मिनट हर सेकंड टाइम चेंज हो रहा। अगर आप चाहते हो फ्लटर के अंदर आप किसी तरह से टाइम को गेट करो, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे डेट टाइम डॉट नाउ। अगर आप डेट टाइम डॉट नाउ लिखोगे ना, डेट टाइम डॉट नाउ, ये नाउ क्या करेगा, आपका जो करंट मशीन का टाइम है वो दे देगा। सेव करता हूँ तो ये आ गया टाइम 25/10/5/14, मतलब 2025 है, 10वां महीना है, 5 तारीख है। और इसके अलावा 2:21 पे 3 सेकंड पे इतने नैनो सेकंड। अगर मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, देखो सेकंड भी चेंज हो गए, नैनो सेकंड भी चेंज हो गए, मिनट तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद में 21 है, वो ऑनलाइन कर रहा है, उसकी क्लासेस चल रही हफ्ते तो 21 है। ओके, 28 है, मैं सेव किया, 35 है, मैंने दोबारा इसे सेव किया, तो ये देखो, मतलब ये कि हमने अपने मशीन का अगर डेट और टाइम गेट करना हो, हमने सिर्फ लिखना है डेट टाइम डॉट नाउ
विद स्मॉल ब्रैकेट, ये भूलनी नहीं है। ओके हो गया, ओके हो गया। अब इशू पता है क्या, इशू ये है कि हमें चाहिए अच्छी फॉर्मेटिंग। मुझसे ये फॉर्मेट नहीं पढ़ा जाता कभी भी, मुझसे ये 14 मुझे 24 वाला समझ नहीं आता। अब यूज़र के लिए PM AM आसान है, उसके बाद यूज़र को चाहिए जून जुलाई लिखा हुआ हो, इसके अलावा उसके लिए फॉर्मेटिंग ज़रा इजी हुई हो जैसे मैंने पहले लिखी थी। तो उसके लिए हमारे पास एक फ्लटर में पैकेज है जो मैंने अभी तक शायद ही किसी इसमें बताया नहीं है, ये शायद बताया हो। उस पर पैकेज का नाम है pub.dev पे जाओ, pub.dev पे जाके INTL ये पैकेज बहुत ज़्यादा फेमस पैकेज है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल पैकेज है। इस लाइक फ्लटर की dart.dev ने बनाया, dart.dev ने, डार्ट नहीं बनाया, मतलब नहीं तो फिर ये बना हुआ आपने पैकेज दे दिया, बना वो इसमें वैसे immediately और इसमें ये बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, खाली ये टाइम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। अब मान लो किसी को इतने फीचर्स की ज़रूरत ही नहीं, और इससे ऐप का SDK का साइज़ ही बढ़ रहा है ना, जो इतनी चीज़ें बिल्ट इन होंगी उतना SDK का साइज़ बढ़ेगा। ओके, तो इसलिए छोटा ही है। ये पैकेज के फ़ायदा बहुत है। इस पैकेज का सबसे ज़्यादा जो अच्छा फ़ायदा है ना, मैं यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए। आपको दुनिया का कोई टाइम नज़र आए कि लाइक जैसे भी ये क्या मुझे नज़र आ रहा है, संडे 5 अक्टूबर 2:23 के PM पे, ये ऊपर नज़र आ रहा है मुझे, वो टॉप के ऊपर मैक का जो टाइम आ रहा है, या आपकी मशीन में भी टाइम आ रहा होता है। आपको किसी भी फॉर्मेट में जाना हो, आपने पैकेज किसके ऊपर रिलाई करना है, INTL के ऊपर, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, लिखना है डेट फॉर्मेट। ये डेट फॉर्मेट जैसे ही लिखोगे ना, आपको एरर आएगा, INTL इंपोर्ट होगा। अगर आप इसे नहीं करते तो इस पर एरर होगा, आप इस पर बल्ब पे क्लिक करोगे तो इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। INTL पैकेज से ये जो डेट फॉर्मेट है ये वहाँ से आ रहा है। इसके आगे आप लिखोगे रुको, इसके आगे आई थिंक ये है डॉट फॉर्मेट, ये पहले छोटी ब्रैकेट, फिर आप लिखोगे डॉट फॉर्मेट, फिर आप लिखो इसमें डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेक्स हो गया, अगर इसको आपने समझा ना तो फ़ायदा नहीं है आपके आने के ही आज। वो ये है, आपने सबसे पहले लिखा डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने वो टाइम देना है जिसको आपने फॉर्मेट करना है। मैंने कहा कि फॉर्मेट करो करंट डेट और टाइम। ओके, अब ये जो छोटी ब्रैकेट डली है ना इसमें आप फॉर्मेट लिखोगे, किस फॉर्मेट में जाना है। जैसे कि अगर मैं लिखूँगा ना इधर डी का मतलब है डे दिखाओ। जैसे कि मैं सेव करता हूँ ना, तो ये सिर्फ मुझे शो क्या कर रहा है, सेव किया तो 05 मीन आज जोन सा डेट है। एक दफ़ा डी लिखूँगा तो सिर्फ 5, अगर आपको खाली पहला करेक्टर दिखाना हो तो आप सिर्फ 5, अगर आपको डुअल डिजिट्स ही दिखाने तो वो दिखाएगा सिंगल। अब जो स्मॉल डी है ना, वो रेफ़र करता है डे को, स्मॉल डे। उसके अलावा लेट से मैं डबल डी देता हूँ, उसके बाद मैं स्पेस डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी डे आए उसके बाद स्पेस आ जाए, उसके बाद आ जाए मंथ, चलो स्लैश आ जाए, स्लैश के बाद आ जाए मंथ के लिए यूज़ करोगे कैपिटल M, और मिनट के लिए यूज़ करोगे स्मॉल m। कैपिटल M अगर मैंने 2 दफ़ा लिखा, सेव किया, तो देखो आ गया 10। अगर मैंने 3 दफ़ा M लिखा तो देखो आ गया अक्टूबर। अगर मैंने 4 दफ़ा लिखा तो पूरा अक्टूबर लिखा आ गया। पहले मैंने 3 दफ़ा लिखा था तो स्मॉल वर्ड्स होते हैं ना जो OCT जैसे ये ऊपर आ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जो उनसी होती हैं, मैं या बड़े वर्ड्स की सितंबर का। अगर आपने सिंगल M लिखा, आई थिंक वो सपोर्ट ही नहीं करता, वो वही है 10 ही है, 10 ये दोनों में सेम ही है। 3M का मतलब है शॉर्ट फॉर्म, कैपिटल 4M का मतलब है पूरा एग्जैक्ट। ओके गुड। उसके बाद मैं चाहता हूँ दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश आ जाए। उसके बाद ईयर दिखाना है तो ईयर के अंदर आपने 2 Y दिखाओगे तो एंड के आएंगे, 4 दिखाओगे तो पूरा 2025 या जो लिखा आ जाए। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूँ उसके बाद आ जाए कॉलन अपनी आसानी के लिए। उसके बाद स्मॉल m 2 दफ़ा, स्मॉल m का मतलब है मिनट 26। अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ 26, उसके आगे कॉलन डाल देता हूँ, कॉलन के बाद SS लिख देता हूँ, SS मीन सेकंड्स 26 ये,
और उसके बाद में ए या पी लिख देता हूँ। ए या पी का मतलब है AM या PM। पी लिख देता हूँ तो क्या आएगा, ए लिखता हूँ, ए आएगा आई थिंक। ए क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा AM है या PM। कौन सा घंटा, ओ एच रह गया, एच ये एंड देख रहे हो 2:27 के 5 सेकंड पे एग्जैक्ट। देख रहे हो, आप दुनिया की कोई फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हो। आप फॉरवर्ड स्लैश की जगह माइनस डाल दो, इक्वल डाल दो, कुछ भी डालना है डाल दो, स्पेसिंग डालनी है नहीं डालनी, डबल M ट्रिपल M ये वो, आप इन्हीं फॉर्मेट्स के साथ खेल के दुनिया की कोई भी ऐसी फॉर्मेट बना सकते हो जो आप सोच रहे हो। ओके ओके, ये आगे पीछे हम खुद को जो मर्जी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहले कर दिया, सेकंड बाद में कर दिया। वो आपकी मर्ज़ी है, आप MM लिखो ही ना, आप ये लो। जैसे मैं आर्ट्स भूल गया था तो उसने मेरी लॉजिकल एरर, आर्ट्स में भूल गया था तो आर्ट्स मैंने दे दिया आर्ट्स मिनट सेकंड। आप कॉलन ना लिखो, आप डबल स्लैश व्हाटएवर। मगर आपको ये पैकेज बताने का पर्पज़ है कि अगर आपको डेट फॉर्मेटिंग करनी हो तो इससे अच्छा पैकेज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा फॉर्मेटिंग के लिए। आप इससे हर तरह की डेट में चले जाओगे। ठीक है, क्लाइंट आता है कहता है यार मुझे ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, डोंट वरी वी विल डू एंड डन। ठीक है, अब जैसे डी लिखा है, डी वैसे ऐप में टाइम नहीं होता है। क्या होता है, ऐप से में टाइम नहीं होता है क्यों नहीं होता, आ रहे होते हैं टाइम फॉर्मेटिंग। ये जो टू डू ऐप जो मैं बना रहा हूँ, टू डू ऐप में आ रहा होगा, हाँ। डेट कितने बजे इसने बनाया था, किस टाइम, किस डेट को बनाया था, ये वाला तो उसके बाद ये ऑप्शन व्हाट्सएप में शो हो रही होती है कि ये कितने बजे मैसेज किया। बहुत है, बहुत है। ओके पहले ये इस्तेमाल करते हैं डेट से टाइम। ओके यस, क्लियर तो नहीं इस्तेमाल करते। वो आपकी मर्ज़ी है यार। अब आप अगर फॉर्मेटिंग जितनी चाहे अपनी मर्ज़ी से करो, सही है, गुड। अच्छा, अब हमारे पास स्टेटलेस विजेट है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि हर मिनट बाद ना टाइम चेंज होता है, जैसे नॉर्मली हो रहा होता है। सेकंड चेंज हो रहे हैं हर सेकंड बाद, खुद ब खुद मिनट चेंज हो, खुद ब खुद आवर्स चेंज हो, खुद ब खुद डेट चेंज हो, खुद ब खुद हर सेकंड बाद मेरा काम होता रहे, रादर देन मैं इसको पेज को रिफ़्रेश कर करके चेंज करूँ। तो ये एक बैड अप्रोच है, सही है। सबसे पहले मुझे समझ आ गई मुझे स्टेटफुल विजेट में जाना है, मैं स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर लिया। ओके, उसके बाद अब हर सेकंड तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमने चेंज करना है, हर सेकंड चेंज करना है, चेंज करना है। मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसका नाम है इनिट स्टेट। या रुको, मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम रखता हूँ var, इसका नाम रख देता हूँ डेट। ठीक है, और ये है शुरू में डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है डेट, और उसके अंदर मैंने रख दिया डेट टाइम डॉट नाउ जो वेरिएबल है, और मैंने इधर जो है ना उसको एज अ पास कर दिया। ओके हो गया, सेव करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ चल रही है, बस मैंने स्टेटफुल में किया और वो वेरिएबल के अंदर रख दिया डेट टाइम डॉट नाउ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास फंक्शन होता है, मैं इधर ट्राई करके देखता हूँ पता नहीं चलेगा कि नहीं। फ्यूचर डॉट डिले, फ्यूचर डॉट डिले, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है आप ड्यूरेशन दो, पहली चीज़ आती है ड्यूरेशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अंदर लिखता हूँ सेकंड 1। इसका मतलब कि ये जो है ना फ्यूचर डॉट डिले, ये हर सेकंड बाद चलेगा, और हर सेकंड बाद चलेगा तो क्या करेगा, हर सेकंड बाद चलेगा और डेट के इक्वल कर देगा डेट टाइम डॉट नाउ। पहले इस लॉजिक की देखो समझ आइए मैंने क्या किया क्या। ये जो फ्यूचर डॉट डिले है ना, ये फंक्शन है फ्लटर डार्ट के अंदर। ये करता है क्या, आप इसमें ड्यूरेशन दे देते हो कि फ्यूचर मतलब डिले कर दो कब तक, जितना आपने ड्यूरेशन दी है, और उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड पूरा हो जाए तो ये फंक्शन चलाओ, इस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक है वो परफॉर्म करो। मतलब हर सेकंड बाद ये बिल्कुल, हाँ मैं वो लगाता हूँ। अभी आपने मतलब इस डिले फंक्शन को समझने का तरीका ये है, आपने समझना है 2 पैराम होते हैं इसके अंदर। पहला होता है ड्यूरेशन, दूसरा होता है फंक्शन, कि कौन सा फंक्शन ट्रिगर करना है इस टाइम के बाद। मैंने मान लो लिखा है था 10, इसका मतलब है हर 10 सेकंड बाद
ये काम करना है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ डिलीट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैंने कहा कि आप वेरिएबल के इक्वल लेटेस्ट वैल्यू कर दो, क्योंकि डेट टाइम डॉट नाउ जब भी आप हिट करोगे आपको लेटेस्ट टाइम आएगा। तो मैंने कहा जैसे ही 10 सेकंड हो, जो भी मेरा टाइम है वो इसके इक्वल हो जाए। ओके, अभी मैं इसको 1 सेकंड करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी तक कोई इशू नहीं है। अगर मैं इधर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डेट करो, प्रिंट को सेव, और इधर ओपन करता हूँ और डीबग कंसोल देखता हूँ, देखो ये आ रहा है फ्यूचर डॉट डिले सेकेंड्स। इसको सेव किया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, रुको मैं ना एक काम करता हूँ। 1 सेकंड के बाद मुझे ना एक चीज़ भूल गई है। फीचर डॉट डिले क्या करता है, आप इसको कहते हो 10 सेकंड के बाद ये काम करो, ये सिर्फ 1 टाइम करेगा। मतलब 10 से, अभी देखो इधर कुछ भी नहीं है, 10 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, ये टाइम को प्रिंट कर देगा। 9 10 ये आ गया। ठीक है, मतलब ये जो फीचर डॉट डिले है ना, ये क्या करता है, आप जितनी ड्यूरेशन दोगे ना उतने टाइम बाद ये काम करेगा, 1 टाइम। ओके, और एक इधर और है डॉट रिपीट, आई थिंक डॉट आई थिंक नहीं ये नहीं है। रुको अभी हम चेक कर लेते हैं। हम फ्लड गूगल पे गए, वेरी इजी टू फाइंड। आई वांट टू रन एवरी सेकेंड, फिर भी एक वही डिले तो एक ही काम करेगा ना, सेकेंड डॉट कोड। ओके, अब देखो यहाँ नीचे गए, उसने कहा भैया आप क्या करो, ये है टाइमर डॉट पीरियोडिक, ये टाइमर डॉट पीरियोडिक। फ्यूचर डॉट डिले क्या करता है, हमें ड्यूरेशन बता देता है कितनी देर बाद ये चलेगा। टाइमर, ये जो टाइमर है ना, टाइमर विजिट, ये टाइमर विजिट को इंपोर्ट करते हैं यहाँ से इससे। उसके बाद देखो वो क्या कह रहा है, आपने यहाँ पे टाइमर भी एज अ पैरामीटर देना है इस ब्रैकेट में, ये नाउ दिस। अब ये परफेक्ट है। अब टाइमर डॉट पीरियोडिक क्या करेगा, हर 10 सेकंड बाद चलेगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसको 10 सेकंड एक सेकंड कर दूँ, सेव करता हूँ, देखो हर सेकंड बाद देखो आ रहा, देख रहे हो, उधर भी चेंज कर रहा है, अब इधर नहीं हो रहा होगा, उधर सेट स्टेट नहीं लगाई। ठीक है, मैं इधर सेट स्टेट लगा देता हूँ, देखो चेंज हो रहा है। हर सेकंड बाद खुद ब खुद हमारा जो सा फ्लो चेंज हो। ओके, अब देखो, अब हम इसके साथ कितना खेल सकते हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ इस फॉर्मेटिंग के बाहर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और मैं कहता हूँ कलर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये देखो ये पूरा इतना लंबा जो भी है, मैं कहता हूँ कि ये अगर डबल इक्वल हो जाए, एक मिनट मैंने कहाँ लिख दिया, बाहर गलत लिख दिया इधर। मैंने कहा अगर ये जो कलर है ये डबल इक्वल हो जाए अगर इतने के, तो ये करो। मान लो जैसे ही आपके सेकंड्स के अंदर, जैसे ही आपके सेकंड्स के अंदर 1 आएगा, मतलब 1 सेकंड आएगा, तो आप क्या करो, इसको कलर कर दो कलर्स डॉट रेड, अदरवाइज कलर्स डॉट ब्लैक। अब देखो सेव, देखो ये भी 33 सेकंड चल रहा है, जैसे ही 1 सेकंड आएगा ये रेड हो जाएगा। ओके, मतलब अब आप कोई भी तरह की लॉजिक लगा सकते हो, कोई भी तरह की लॉजिक को परफॉर्म कर सकते हो, और इस तरह से लॉजिक लगा के, कंडीशंस लगा के सारे काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं ज़रा ये 1 सेकंड पे होता है। 5 4 3 0 एंड बूम। ओके, अब एक चीज़ मुझे शायद भूल गई है, आई थिंक ये स्ट्रिंग है, अब मैच होगा। ये जो डेट टाइम फॉर्मेट है ना, ये रिटर्न एक स्ट्रिंग का आ रहा होता है। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, मैं इसको कहता हूँ जैसे ही ये 20 को टच हो, देखो 20, देखो रेड हुआ। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कंडीशन लगा सकते हो। अब ये बार बार मुझे ये इतना लंबा काम करना पड़ रहा है, इतनी लंबी डेटिंग लिखनी पड़ रही है, आप उसको एक फ़ंक्शन बना के रख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा, वो क्या था, आप बिल्ड से ऊपर ओवरराइड में आओ, आप यहाँ पे कहो
डेट, या फिर कह दो माई डेट, ऐसे करके। सही है, ये एक फंक्शन है। जितना भी ये मेरा कोड है ना, ये मैंने इसको कहा कि भाई तुम क्या करो, ये सारा का सारा लो और यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न कर दो। रिटर्न इसलिए कर रहे हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये जो भी वैल्यू देगा डायरेक्ट इधर पास हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप ये जो फॉर्मेटिंग है ये भी उसके अंदर ही रख दो। मैं कहता हूँ ये इस पूरी जगह की जगह आप लिख दो, इस पूरी जगह पे लिख दो माई डेट, ये सेव। देखो वही चीज़ है, सही करो। फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन ने क्या किया, सिर्फ एक लाइन के अंदर देखो काम हो गया। और अगर आप इधर से रिटर्न ना करते ना, तो एक्चुअली यहाँ से रिटर्न ना लो रहा होता, क्योंकि रिटर्न वैल्यू हुई नहीं जो हमने फंक्शन की पढ़ी थी। आपने कहा कि जो भी फॉर्मेटिंग हो रही है वो वहाँ से रिटर्न करो, रिटर्न आके इधर विजिट में सेट हुई, टेक्स्ट विजिट में शो हो गई। ओके, तो इन शॉर्ट हमने जो सारे कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे अब लिंक हो रहे हैं इस तरह से। मैंने आपको बताया टाइमर के बारे में, जो मोस्टली विजिट यूज़ होती है टाइमर डॉट पीरियोडिक की। सही है, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप इसके थ्रू अपनी मर्ज़ी से कोई भी लॉजिक सेट कर सकते हो, हर 10 सेकंड बाद, हर 1 मिनट बाद, हर इतने टाइम बाद, हर इतने टाइम बाद, ये हो। मैंने सिर्फ आपको भी टाइम शो चेंज करके दिखाया। नंबर भी ऐड कर सकते हैं, नंबर भी ऐड कर सकते हैं। क्या नंबर? जैसे कि 10 सेकंड के बाद 1 प्लस हो जाएगा, कर लीजिए टाइम, कुछ भी कर लीजिए सर, इट्स ऑल योर्स। अब तुम इसके अंदर कर रहे हो जो कर रहे हो, अब आपकी लॉजिक है। मैंने देखो सिर्फ अभी एक छोटी सी लॉजिक लगाई है, रेड कर दी 1 सेकंड पे। आप ये कर सकते हो, हर मिनट चेंज पे ये कलर आ जाए, हर मिनट चेंज पे ये आ जाए, बीप साउंड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसमें हो जाएगा, बीप साउंड आएगा। क्या बैकस्लैश और ये बैकस्लैश में भी इसमें नहीं आएगा। बैकस्लैश तो क्या होता है वो होता है इसमें सीन होता है बीप साउंड के लिए? बैकस्लैश भी ओके चलो अभी लगा के दिखा देता हूँ। मोर ओवर इधर तक समझ आइए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हर सेकंड में स्टेट को चेंज कर रहे हो। जैसे अलार्म बनाना हो तो इतने टाइम, बिल्कुल आप अलार्म ऐप बना सकते हो। वो डिजिटल ऐप्स होती हैं, डिजिटल टाइमर ऐप। जो नमाज का होता है कि इतने टाइम पे वो कर देता है, इस टाइम पे ये कर देता है। अब देखो ना, अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो यही है, इसीलिए मैंने बताना था, क्योंकि आपको एक छोटी सी टाइमर ऐप बनानी है, डिजिटल टाइमर ऐप। ठीक है, डिजिटल टाइमर ऐप का तो आई बिलीव सबको पता ही है कैसी होती है। फिर भी आपको मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ किस तरह की मैं ऐप कह रहा हूँ। ठीक है, छोटी सी ऐप होगी, हर सेकंड बाद वो चेंज हो रही होगी। जैसे आप देखते नहीं हो वो लगी होती है यार, मस्जिद के अंदर लगी होती है जो टाइमर की होती है, ऐसे एक एक करके बढ़ रहा होता है। वैसी ऐप की बात मैं कर रहा हूँ, जिस पे आप अच्छा सा फॉन्ट लगाओ, सिर्फ एक पूरी स्क्रीन पर टाइमर लाइक दिस, ऐसा। आई वॉन्ट दिस, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से बनाओ, इसको ट्राई करो। ठीक है, इस तरह से, ये जैसे मस्जिद में नहीं होते टाइमर, है ना, उस फॉन्ट है ना, फॉन्ट है। आप जिस तरह से करो, देखो ये भी कोई मुश्किल नहीं है देखा जाए तो, डे मिनट आवर आपको पता चल सकते हैं उसके थ्रू। सही है, इसके अलावा ये तो वेरी इजी है, देखो वेरी इजी है। सही है, स्टॉप वॉच भी बन सकती है, कर सकते हो, हर सेकंड बाद ही चलना है ना, कर सकते। किसी एक बटन पे टाइमर स्टार्ट करो टाइम स्टार्ट हो जाए और किसी पे बंद कर दो। कॉल हो जाए। बिल्कुल, फ्लटर के अंदर एक पैकेज दिया अभी, जस्ट ऑडियो वो हैं, बड़े पैकेज हैं। मैं लगा के दिखाता हूँ, मेरी जान तो लगा देता हूँ, लगा देता हूँ। पहले यहाँ तक तो थोड़ा समझो ना कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ये टास्क तो समझ आ गया ना, कोई इसमें कन्फ्यूजन? ठीक है, कल तक ही मिल जाएगा, गुड हो गया। ओके ठीक है, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा प्यारा सा हो। ठीक है, और डिजिटल कह रहा हूँ, कोई एनालॉग वगैरह कुछ नहीं करना। सही है, जब जो टाइम शो कर रहा हो, आपके सेकंड चल रहे हो, प्लस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हो, थोड़ा सा आप इस पे एनिमेशन की ट्राई करना। और फाइन, इस तरह का जैसे हाँ ये भी सही है, सही है। मैं होता ना अगर, तो मैं ग्रीन कलर में होता ना, जैसे इस तरह का बनाता, ग्रीन कलर में, ग्रीन या रेड कलर के अंदर जैसे होता है, इस तरह से। ठीक है फाइन, ओके यहाँ तक हो गया। करो, अब आप थोड़ा सोचोगे ना, अब आप थोड़ा सोचोगे, आपको समझ आ जाएगी। ये
प्राइस है अभी मैं एंड पे देखता हूँ, एंड पे अभी नहीं, अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है ये जो हो रहा है नीचे भाई। वो देखो ना, टाइम वो प्रिंट नहीं किया हुआ, यही इसका ड्रॉबैक है फ्लटर स्टेटफुल विजेट का। क्योंकि अगर आप ये कब करोगे तो बार बार देखो कितनी रेंडरिंग हर सेकंड बाद होगी। ये एक्चुअली पूरे स्लो भी कर देगा ये पूरी ऐप को स्लो भी करेगा। अगर आप अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा टेक्स्ट दिखाया ना, मान लो आपकी पूरा एक पेज है और आप हर सेकंड चेंज करते तो मर गए तो खराब होने तुम कर खेलते ना अब जो खेलना, कुछ खिलौना मिल गया ना तुम। ये कह रहा है नैनो सेकंड में। ओके फाइन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये था एक पैकेज, ये एक पैकेज था जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैकेज था फ्लटर के अंदर, INTL, सही है। अब इसके अलावा कुछ और भी पैकेजेस हैं जो फ्लटर के अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैं बीप लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे अब डिमांड है, ये बहुत हैवी डिमांड है कि बीप लगा के दिखाओ, ट्राई करके देखते हैं। pub.dev पे जाता हूँ, वेरी इजी। ऑडियो, ये ऑडियो का है, ऑडियो और वीडियो, मतलब बीप नाम ही गए वैसे कोई साउंड, कोई भी साउंड। कोई भी sound। अब मैं ये चाहता हूँ कि हर सेकंड बाद नहीं, जब मिनट चेंज हो तो या हर 10 सेकंड बाद, या एक टाइम सेट करें कितने टाइम पे जो है 10 सेकंड बाद बीप प्ले हो जाए हर सेकंड में। 10 तो सेकंड बाद नहीं, एक एग्जैक्ट टाइम पे जिसमें अलार्म लगा चलो हाँ, वी कैन वही हम एक सेट कर लेंगे वैल्यू। अच्छा, अब इसके लिए वो वैल्यू यूजर खुद सेट करें। चलो करा लेते हैं। और कुछ सर मैं करके देता हूँ। और अच्छा, जस्ट ऑडियो एक पैकेज है जो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा पैकेज है ऑडियो के लिए। आपने कोई भी टाइप ऑफ ऑडियो प्ले करनी हो, अच्छा पैकेज है, ठीक है। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना, ये वेब सपोर्टेड हो, एंड्रॉयड सपोर्टेड, iOS सपोर्टेड हो। कुछ समटाइम ऐसा होता है कि ऑडियो फाइल्स ना वेब सपोर्ट नहीं करती। मैंने समटाइम ये नोट किया है कि समटाइम वेब पे नहीं चलती, और ये जैसे नहीं है। और इसके अलावा और भी बड़ी ऑप्शन है, हम इसको पहले ट्राई करते हैं फॉर नाउ। मैंने इसको कॉपी किया पैकेज को, ये तो विंडोज के लिए नहीं सपोर्ट है, तो हम इसको विंडो में यूज़ करना भी नहीं चाह रहे ना अभी, फिर ढूंढना पड़ेगा दूसरा। आप इधर आप क्या करो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ से ढूंढ लो सेव। अच्छा, वो कर ही सकते हो, ऊपर फ़िल्टर आ रही होती है। आप इधर विंडो लगाओ, अब देखो इसने ये देखो जस्ट ऑडियो विंडो का एक अलग पैकेज बनाया है। अब इसको यूज़ कर लो, सही है, ओके फाइन। वो विंडो के लिए फिर स्पेशली बना रहे होगे तो ये पैकेज यूज़ करोगे, अगर इसके लिए बना रहे होगे तो ये पैकेज यूज़ करोगे, सही है। जैसे कुछ ऐप्स होते हैं सिर्फ विंडोज के लिए होते हैं, बिल्कुल। कुछ Android के लिए होते हैं। हम दोनों पैकेज भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हो, ओके फाइन। यहाँ तक तो मैंने किया, मेरा वर्जन इशू आ गया क्योंकि मेरा फ्लटर पुराना है, तो मैंने सेव किया, दोबारा चेंज किया। SDK जो से एग्जिट कोड 0 आना चाहिए। जब भी आप जस्ट ऑडियो में चेंज करोगे या कोई ऐसे पैकेज में जो ऑडियो और वीडियो को सपोर्ट कर रहा है, आपको माइट भी पॉसिबल प्रोजेक्ट को रीरन करना पड़ेगा बंद करके। पहले मैं नीचे जाता हूँ, पहले पढ़ता हूँ कि इसको यूज़ करने के लिए मुझे करना क्या। अभी तक उसने बताया इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है, अभी तक उसने कुछ बताया नहीं है कि ठीक है फाइन। आपने कोई बनाया है सर? क्या इधर pub.dev का लगाया हो आपने? यार, मैंने 1-2 क्लाइंट के बनाए हैं, ऐसे चपना कोई अभी तक नहीं बनाया। मेरे पास एक आइडिया है वैसे। अच्छा फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, पहले कोई साउंड फाइल भी तो ढूंढूँ ना। वो पैकेज का काम है आपके साउंड को प्ले करना। वो साउंड आप किसी व्हाट्सअप की ऑडियो लगा लो, वो किसी की ऑडियो लगा लो, कुछ भी हो, मगर हो तो ना। अब मैं कोई ऑनलाइन बीप साउंड ढूंढता हूँ, बीप साउंड MP3 का तो पता है ना, MP3 जो सॉन्ग्स होते हैं मोस्टली MP3 में होते हैं। MP3 या वेव फाइल होती है, वेव फाइल, और MP4 होती हैं या MKV होती है, MKV वो होती है वीडियो फाइल। मैंने MP3 लिख दिया ताकि ये हो जाए। आगे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, फ्री डाउनलोड, वरना कि पैसे ही ना ले ले एंड में। वेरी स्लो इंटरनेट। ओके, यहाँ पे गया। ओके, यहाँ पे प्ले करके पहले देखता हूँ ऑनलाइन अगर मुझे प्ले करा है। ये 4 सेकंड की कोई ऑडियो है, ठीक है। ये कोई बीप का इसने साउंड दिया है, हम चेक करते हैं हमें बीप का साउंड सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता। 4 सेकंड का है,
हो जा। चल जाएगा। नहीं इसको रिमोट के लिए ये है एक साउंड सही है। एक है वो जिसका बीप वो होता है उसमें ये तो बंदा मर वो गया। बंदा मरने चलते चलते रुक जाते हैं। ये अच्छा था। ये कुछ सिंपल है। वेव से अंदाज़ा हो रहा है, देखो इसमें एक ही वेव है, इसमें 4 थी, इसमें एक ही लंबी सी थी। मैं एक वाली चाहता हूँ, ठीक है। ये सेंसर वीडियो है। ये सेंसर ए कौन सी वाली कह रहे हो? सेंसर वीडियो इसे ऊपर ब्लैक ये बंदा ही मर गया। ओके अच्छा, मैं इनमें से ये वाली चूज़ कर लेता हूँ, रुको ये मुझे सही लगी है, ये वाली ठीक है। ये फाइल मुझे आई थिंक अच्छी है। चल जब जितनी मर्जी कर सकते हैं। वट एवर थाउजेंड्स 5 मिनट डाला 8 मिनट। 1000 मिनट की बेचारा बंदा सुन ले 1000 और मिनट। अगर हम ना कुछ लगाना चाहिए उधर कुछ कदम खुद ही लगा लेंगे। वो भी ऑप्शन वो भी ऑप्शन है। पहले हम यार नहीं, अब मैं अपना लगाऊंगा, मैं नहीं यूज़र से ले रहा हूँ, वो मैं बताऊंगा लगा के, बट डोंट वरी, इजी इजी। अब उससे पहले हमने एक पैकेज और सीखना है। यानी वो भी पैकेज से ही होगा? पैकेज फाइल नहीं, पिक कर, इसी पैकेज में नहीं यूजर को करा सकते। पिक करने का अलग पैकेज, पिक करने के लिए भी तो अलग पैकेज होगा ना। वो खोलनी है, वो आप पूरी डिवाइस में ढूंढोगे, सिलेक्ट। के लिए पैकेज भी होते हैं। अगर ये आप काम खुद कर रहे होते तो हम ख़त्म हो गए थे अभी तक। इतने पैकेज बनाता हूँ। हाँ इसीलिए। अच्छा ठीक है, ये बीप डाउनलोड हो गई। नहीं, नहीं, इतने सारे। अच्छे डेवलपर ही हैं तुम जैसे। नहीं, इनको पैसे भी मिलते हैं बनाने के। पॉपुलैरिटी। पागल है? ऐप में पॉपुलैरिटी नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे एक फ़ाइल, एक जैसे आप फॉन्ट्स लगाते हो ना, सेम आपको उस फाइल को भी अपने एसेट्स में रखना है। अभी मैं इधर एसेट्स के अंदर ही ड्रैग कर देता हूँ, ये मेरी फाइल है, Assets के अंदर एक ऑडियो का अलग फोल्डर बना सकते हो। अच्छी अप्रोच वही है, आप ऑडियो का अलग बना, मैंने वहीं डाल दिया सही है। और इसको मैंने अभी कर दिया, इसका बीप कर दिया। YAML में गए, इसको ऐड करवाना है। मैं कहता हूँ एसेट्स के अंदर एक फ़ाइल है beep.mp3, इसको लोड कर लेना सही है। जितनी ऑडियो फाइल्स हैं आप उनको लोड करवा लो। ओके, बारी बारी करवाना पड़ेगा। ऑडियो फाइल, जेसन फाइल्स, इनको करना पड़ता है। जो आपकी इमेजेस होती हैं ना, उसके लिए आपको एक एक लिखनी नहीं पड़ती। जेसन क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्मेट है। ओके फाइन, हो गया, यहाँ तक हो गया। अब मैंने प्रोजेक्ट बंद भी कर लिया है, अब मैं इसको रीरन करने लगा हूँ इसके ऊपर पहले तो सही है। अभी बीप प्ले तो नहीं होगी, सिर्फ हमने प्रोजेक्ट में ऐड किया और इसको रन किया, ठीक हो गया। नेक्स्ट काम, अब इसको यूज़ कैसे करना है, बच्चों का काम है यार, बच्चों का काम है। कहता है आपने यूज़ कैसे करना है, आपने जाना है इधर, ये पहले आपने क्या करना है, ये लाइन लिखनी है क्रिएट अ प्लेयर। सेकंड आपने क्या करना है, ये लाइन लिखनी है जिसमें आपने अपना यूआरएल दे देना है। और तीसरे में आपने प्ले की लाइन लिखनी है। और पॉज के लिए ये, सीक के लिए ये, स्पीड के लिए ये, वॉल्यूम के लिए ये, स्टॉप के लिए। गुड, मुझे ये 3 लाइनों की ज़रूरत है। पहली लाइन क्या करेगी, हमें प्लेयर को इंस्टेंस बनाएगी। दूसरी लाइन क्या करेगी, यूआरएल सेट करेगी। तीसरी लाइन क्या करेगी, प्ले करेगी। ये तीन काम आपको करने पड़ेंगे। पहला इंस्टेंस, दूसरा इसका यूआरएल सेट करेगी, तीसरा इसको प्ले कर देगी। गुड हो गया। मैं 3 लाइन ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके कहता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से प्ले साउंड का एक फंक्शन है। जैसे ही कोई बंदा इस फंक्शन को प्ले करेगा, इसके अंदर ये 3 लाइन ऑफ कोड है और इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई इशू किसी को? नहीं, ये फाइनल ड्यूरेशन, फाइनल ये इसने वेरिएबल्स बनाए। ये वेरिएबल्स है ना, ये फाइनल वेट क्यों लगाया? यार ये अभी आ रहा हूँ यहाँ तक कोई गड़बड़, ये लो यहाँ Final तक। को तो चेंज नहीं कर सकते ना। ये तो मैंने कर दिया। फाइनल रन टाइम पे वैल्यू असाइन करता है। जब हम प्रोजेक्ट चलाएंगे उसने 1 टाइम जो वैल्यू मिलेगी उसको कॉन्स्ट कर लेगा, लाइक फिक्स कर लेगा। फिक्स कर दोबारा उसको रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता। मोर ओवर यहाँ तक तो कोई गड़बड़। मैंने एक फंक्शन बना के 3 लाइंस ऑफ कोड रख लिया। कैसे, मैंने देखा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, उसने बताया कोई काम नहीं, जो करना है वो ये करना है, क्रिएट अ प्लेयर, लोड अ यूआरएल, और उसके बाद ये था प्ले करने के लिए, प्ले विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लीशन और समथिंग। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है सेट
यहाँ पे सेट यूआरएल। अब देखो इसके यूआरएल इसने ऑनलाइन दिया हुआ, ये यूआरएल किसी ऑनलाइन से आ रहा है, मतलब ये ऑनलाइन का ही साउंड फाइल है जिसने उसका यूआरएल दिया हुआ है foo.com के ऊपर से। ओके, यहाँ पे कोई ना कोई फ़ाइल हो सकती है, बट हमारे केस में वो फ़ाइल ये पड़ी ही नहीं फ़ाइल, और हमारे केस में एसेट्स के अंदर फ़ाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट एसेट। ओके, सेट यूआरएल मतलब ऑनलाइन, जैसे आप इमेज का यूआरएल देते थे नेटवर्क डाल के, सेम इमेज एसेट भी थी। मैंने यहाँ पे लिखा सेट एसेट। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पाथ दूंगा कि भाई मेरे एसेट्स फोल्डर के अंदर जाओ, वहाँ पे एक beep.mp3 पड़ा है, उसको पकड़ लो। इधर तक की गड़बड़, इधर तक की गड़बड़। ओके, अब यहाँ तक तो आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट भी चल चुका हुआ है। अभी तक कोई एरर आई है जो ये आया नहीं अभी तक। फ्रंट एंड क्यों नहीं आया? डीबग कंसोल पे गए, कोई एरर आया हुआ है? ओके, देख लेते हैं अभी बाद में। अच्छा, अब अवेट का वर्ड क्या है? अगर आप इस लाइन को हटा दो, इस वर्ड को हटाओ, अब क्या हो रहा है आप समझो ज़रा। जैसे ही कोई बंदा ये फंक्शन प्ले करेगा, पहली लाइन चलेगी 26, ये इंस्टेंस बनाएगी। दूसरी लाइन क्या करेगी? 27, ये एसेट्स को लोड करेगी। और तीसरी लाइन क्या करेगी? उसे प्ले करेगी। अब सम टाइम ऐसा हो सकता है कि एसेट लोड होने में टाइम ले ले। आपने 1 घंटे की ऑडियो फाइल डाल दी जिसका 1 घंटे की ड्यूरेशन है, और वो 100 MB की है। अब 100 MB लोड होने में टाइम भी तो लग सकता है ना। अगर आप जब तक लोड नहीं करोगे प्ले नहीं कर सकते। तो आप ये चाहते हो कि 27 नंबर लाइन 29 को तब तक ना चले जब तक ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन ना हो जाए। तो उसके लिए आप एसिंक का वेट को यूज़ करते हो। अगर ऐसा टास्क जिस पे बहुत ज़्यादा लोडिंग हो रही है या हो सकती है, तो आप अगर चाहते हो कि ये जब तक लोड ना हो जब तक नेक्स्ट काम ना हो। हम चाहते ही नहीं कि जब तक ये काम लोड ना हो जब तक प्ले हो ही ना, प्ले होगा ही नहीं। आप उसके लिए यूज़ करते हो वेट। जब आप वेट यूज़ करते हो ना, तो आपको उस फंक्शन की ब्रैकेट के यहाँ पे एसिंक लिखना पड़ता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि एसिंक और अवेट का चोली दामन का साथ है, मतलब जैसे कि ये एक दूसरे के लिए ही है। अगर आप अवेट यूज़ कर रहे हो किसी भी लाइन के आगे, इट मीन्स आप उस लाइन का वेट करवाओगे। इस लाइन का वेट करो, सिंक्रोनाइज करो, और आपको उस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई भी अवेट यूज़ हो रहा है, तो आपको उस फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस के यहाँ बीच में एसिंक लिखना ज़रूरी है। 99.9% इंटरव्यू 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, व्हाट इज़ एसिंक अवेट, व्हाट इज़ एसिंक अवेट। एसिंक अवेट क्या कहते हैं? फ्लटर के अंदर एक ऐसा वे है, वो पूछेगा व्हाट इज़ अवेट, आप पूछोगे अवेट हम यूज़ करते हैं उस लाइन की एग्जीक्यूशन से पहले जिस लाइन की एग्जीक्यूशन का हमें वेट करना हो फॉर कंप्लीट लोडिंग। जब तक वो पूरा लोड नहीं होता हम उस लाइन का वेट करेंगे। और पूछेगा एसिंक क्या होता है? एसिंक फंक्शन की एक टाइप हो जाती है, या आप कह सकते हैं फंक्शन जहाँ डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पे उसको डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमेशा उधर ही होगा जहाँ पे वेट यूज़ हो रहा हो। अगर आपने अवेट यूज़ किया है, आप एसिंक यूज़ नहीं कर रहे, तो एरर है। ठीक है, जैसे मैंने वाला बताया, तुम्हें भी नींद आ रही। ओके ओके, इधर तक कोई गड़बड़? क्या आई है, कुछ समझ गई? क्या समझ गई? ओके, बेटर गुड यूज़ ऑफ चैट जीपीटी, गुड, सही है। ओके, यहाँ तक हो गया। ओ भाई सुन ले, अभी हम इस साउंड को प्ले करते हैं, बट साउंड प्ले से पहले मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और ये खाली फंक्शन है। अभी मैं चाह रहा हूँ मैं इस बटन पे क्लिक पे साउंड प्ले करूँ, एक दफ़ा साउंड प्ले हो जाए फिर मैं इसकी लॉजिक सेट कर लूँगा हर 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी है। अब मैंने सिर्फ फंक्शन ही तो कॉल करना है, प्ले साउंड का। ऑन प्रेस के ऊपर कॉल करो साउंड फंक्शन, ये इधर जाएगा, प्लेयर का इंस्टेंस बनाएगा, इसको लोड करेगा और प्ले कर देगा। सेव किया एंड लेट्स सी कि क्या कहते हैं, क्या होता है। वाह, देखो यार वो मुकद्दस दे के गई थी तुम्हारे लिए, वो टीचर्स डे का ऐसा दे के गई है। वहाँ रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है।
अच्छा देख रहे हो, देख रहे हो, अब हमने साउंड फाइल ही ये ली थी तो वही प्ले हो रहा। अगर हमारी साउंड फाइल कोई और होती वो प्ले होता। आप सॉन्ग लगा दो, कुछ लगा दो, एक क्लिक के ऊपर लगाओ, आप ऑटो प्ले करो, आप जो भी करो। अगर इतने सारे बटन तो होंगे, सब पे लगाना हो तो क्या बंद नहीं लगाएंगे? लूप लगा लो बटनों के ऊपर, एक बटन के ऊपर लूप लगाओ, बटन रिपीट हो गए, एक ही तो लॉजिक है मोर ओवर। ओके, जैसे टाइपिंग करते हैं सारे बटन के ऊपर लगाते हैं वही साथ ही। वो हर बटन के अंदर साउंड टाइप का फंक्शन तो एक ही कॉल हो रहा है, फंक्शन तो एक। सब पे लगाना पड़ता है क्या? वो अल्फ़ाबेट्स की कोई ना कोई लिस्ट होगी, उन पर मैप या लूप लगी होगी, वो सारी एक लूप के थ्रू ही होंगी, और हर क्लिक के ऊपर ऑन प्रेस पे फंक्शन तो एक ही कॉल हो रहा है, एक्चुअली लॉजिक तो एक ही हो रही है। ओके, गुड हो गया। मतलब देखो साउंड हमारा कितना इजी था लगाना जस्ट ऑडियो की मदद से। ये जस्ट ऑडियो पैकेज मुझे इसीलिए पसंद है, इसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड है आपका, ठीक है। अगर आपका साउंड बहुत बड़ा है, मान लो आपने क्लिक किया, पूरा सॉन्ग प्ले हो गया, तेरे बिन वो वटेवर कोई भी गाना शुरू हो गया, अब आपने एक नेक्स्ट बटन बनाया है, आपने रोकना है, तो आप उस पर प्लेयर डॉट पॉज करके प्लेयर डॉट स्टॉप करके मेथड यूज़ करो। इसमें बहुत ज़्यादा मेथड है, स्टॉप, पॉज, सीक का तो पता है ना, सीक का मतलब होता है जंप करते हो ना, अब वो एरो बटन प्रेस करते हो 10 सेकंड आगे जंप हो जाता है, तो सीक के अंदर आप बताते हो कितने सेकंड जंप करना। इसके अंदर सीक के अंदर आप बता रहे होते हैं, यहाँ पे इसने बताया भी हुआ, देखो सीक ड्यूरेशन 10 सेकंड, जंप टू 10 सेकंड पोजीशन। हाँ ये देखो कितना स्पीड 2x हो जाएगी, वॉल्यूम आप हाफ कर सकते, 1 मतलब फुल, 0.5 मतलब हाफ, 0 मतलब 0। अब बटन के थ्रू क्लिक पे ये सारे कॉल कर सकते हो। कितना इजी काम है, कितना इजी काम है, बन सकता है, वेरी इजी यार। आप एक साउंड पिक ही तो करना रह गया। मान लो अभी फॉर नाउ आप, जब आप ये आज का जो काम मैं कर दूंगा ना, उसके अंदर यही होगा, एक साउंड आपने करके प्ले पॉज वगैरह करना होगा सारा। अब एक चीज़ जो आपको फील होगी, मैं आपको भी से सही कर देता हूँ वरना आप फंस जाओगे। ये जो प्लेयर का इंस्टेंस है ना, आपको ये बार बार बनाना पड़ेगा। अगर आपने पॉज का फंक्शन बनाया, दोबारा ये लाइन लिखोगे, अगर कुछ करोगे दोबारा लिखोगे, तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर ही रख देता हूँ। बाहर मीन्स कि मैं इसको कभी भी फंक्शन के अंदर, हर फंक्शन के अंदर इसको नहीं बार बार बनाऊँगा। प्ले के टाइम इसको सेट कर दिया यूआरएल को, प्ले हो गया, नेक्स्ट फंक्शन बनाया स्टॉप का, प्लेयर डॉट स्टॉप, प्लेयर बाहर है तो फंक्शन से एक्सेस हो जाएगा, वो खुद ही सारे फंक्शन में ग्लोबल हो जाएगा। अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर रखा ना, तो आप नेक्स्ट फंक्शन के अंदर दोबारा से लाइन लिख रहे हो, तो ये हमारी एक्स्ट्रा लॉजिक हो जाएगी। तो मैं इसको निकाल के ना, इधर से निकाल के इसको टॉप पे यहाँ पे रख देता हूँ, ये लाइक दिस, ये अच्छा लग रहा है। ओके हो गया, ओके हो गया। ग्लोबल की मतलब ग्लोबली आपने एक प्लेयर बना दिया, लोकल बना हुआ था, वो एक फंक्शन तक एक्सेस था, अब सारों जगह पूरी फाइल में एक्सेस हो जाएगा। ओके हो गया, यहाँ तक कोई गड़बड़, वही सीन है। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या करना था हमने जब 10 सेकंड बाद वो या कोई टाइम फिक्स करना था, उस पर बीप साउंड। अच्छा चलो पहले तो हम ओके वो टाइम यूजर खुद सेट करें। हम ना यहाँ पे पीरियडिक के अंदर लगाते हैं, पीरियडिक के अंदर, या हम ये यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से, यहाँ पे मैं एक इफ़ लगाता हूँ पहले तो, इफ़ ये जो भी तुम्हारा डेट टाइम है, ये मैंने पूरा इसका टाइम कॉपी कर लिया। मैंने कहा अगर तुम्हारा डेट टाइम में जो तुम्हारे सेकंड्स है अगर वो बराबर हो जाता है 10 सेकंड, एग्जांपल अगर वो 10 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, तो तुम क्या करो, प्ले साउंड का फंक्शन चला दो। ये इफ़ जब ट्रू होगी तभी प्ले होगा, अदरवाइज ये रिटर्न ही चलता रहे। इसमें हम शो करवाने के लिए जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं और टेक्स्ट फील्ड देते हैं इनपुट लेने के लिए, कोई और तरीका नहीं है टेक्स्ट फील्ड के अलावा? या टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लें, डाटा उसमें यूज़र टाइम लिखे और वो टाइम वेरिएबल में, एक और तरीका है टाइम का पिक करने का, यहाँ पे वेरिएबल सेट कर देंगे, वेरिएबल अगर वैल्यू इसके, बट फॉर्मेट सही होना चाहिए। यूज़र इतना अच्छा है, फॉर्मेट सही लिखेगा। उस पर वैलिडेटर लगा देंगे ना, वैलिडेटर उसको हिंट दे देंगे ना, टेक्स्ट दे देंगे कि इस तरह यूज़र बहुत अच्छा होता है कि हिंट पड़ेगा, यूज़र किसी का नहीं है। या फिर खुद सेट करवा देंगे कि जिस तरह वो डायलर होता है कि इस फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट को वैलिडेटर लगा देंगे, जब तक ये ऐसी वैलिडेटर लिखता है तब तक ये आगे चलेगा ही नहीं। वैलिडेटर लगा के कर सकते हैं ना, कर सकते हो।
चलो वो वॉटेवर हम करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। वैसे एक डेट पिकर भी होता है, वो टाइम पिकर भी होता है हमारे पास, वो आपको पूरा टाइम देता है, आप टाइम चूज़ करते हो, जो टाइम यूज़र ग्राफिकली चूज़ करेगा चूज करता है वो टाइम के फॉर्मेट को हम आराम से एडजस्ट कर लें। कैलेंडर खुल जाता है। कैलेंडर से खुलता है, यस यस। अच्छा ये 10 सेकंड में मैंने लगाया कि जैसे ही मेरा सेकंड 10 सेकंड होगा सेकंड, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये क्या कहते हैं, प्ले हो जाएगा, साउंड प्ले हो जाएगा। और ये इफ़ कंडीशन तभी ट्रू होगी जब क्या कहते हैं ये 10 की इक्वल होगा, अदरवाइज ये रिटर्न चलता है। आया 10? ओके, एक ही दफ़ा चला है तो लगा वैसे ओके। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ इधर, मैं एक काम ये करता हूँ कि अगर मेरे इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस का तो पता है ना, डबल इक्वल टू 2 हो। ओके रुको, ये ना बेसिकली स्ट्रिंग है, तो मैं इसको कहता हूँ num डॉट पार्स, ये लेट्स ट्राई ना। इस मीन के हर 10 सेकंड 40 इवन नंबर पे कर रहा है। एक मिनट, मॉडुलस अगर इसका 10 पे करें और वो हो, मतलब हर 10 सेकंड बाद, ठीक है। और वो 10 सेकंड मैच करने के लिए उसको वो लगाना, मॉडुलस हमेशा नंबर पे लगता है। नम डॉट पार्ट्स का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको नंबर में पहले कन्वर्ट करो, नंबर में, नंबर डबल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ये पार्ट्स क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। फिर मैंने उसका मॉडुलस चेक किया कि वो 10 सेकंड आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसको अगर डबल इक्वल टू 0 है तो ये करो वो करो व्हाटएवर। ओके हो गया। मतलब आप एट दी एंड अपनी मर्ज़ी से जैसी चाहे लॉजिक लगाओ, ये आपकी बिजनेस लॉजिक है, ये आपकी ऐप है, आप अपनी ऐप को अपने मुताबिक डिज़ाइन करते हो। ओके हो गया, सही है। तो इस वीक का जो टास्क है ना, वो टास्क ये है, एक तो आपने छोटा सा टाइमर ऐप बनानी, ठीक है। टाइमर ऐप ने आपने ऐसे बनानी है कि टाइमर जो उनसा है ना, वो एक फुल फ्लैश टाइमर ऐप होगी जिसके अंदर आपके टाइम हो रहे होंगे और वो हर मिनट बाद बीप करे। इस तरह का बना लें। बट ये अलार्म ऐप है ना, मैं चाह रहा हूँ कि रियल टाइम, वॉच है, वर्ल्ड क्लॉक है, ये अलार्म ऐप है, इसको timer है। एक मिनट उधर जा, थर्ड वन इसको प्ले करो, हाँ, ये तो ये बनाओ, स्टॉप वॉच है, यानी ये बटन दबाना हर start मिनट के बाद एक बीप प्ले हर करे, मिनट के ओनली बाद। दिस पेज। वो तो फिर ये है ना कि इसमें टाइम सेट करते हैं और वो दबा दें, ये और तो वो उतने टाइम बाद चेंज करते ये चलता ही रहेगा, हाँ ये चलता है। इसका सिर्फ प्ले और पॉज का बटन इसका भी होगा, और pause का बटन। दैट्स इट, सही है। लाइक एक छोटा सा टाइमर होगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है स्क्रीन से, आप उस पर क्लिक करो, आप मतलब स्टार्ट करो, टाइमर ऑटोमेटिकली एक सेकंड बढ़ रहा होगा। ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम। अपनी ये अच्छा मर्जी बना हुआ design है, change कर ये जो मैंने दिखाए ये भी अच्छे थे, नॉट बैड। डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। वो लैब्स जिस तरह होता है कि मेरा इतने सेकंड बाद लैब पूरा होता है, ओके हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा काम जो है वो ये करना है, आपने एक प्लेयर बनाना। प्लेयर का डिज़ाइन, प्लेयर का तो आपको डिज़ाइन का पता है ना, साउंड प्लेयर, प्लेट पड़ा है जैसे वो यूट्यूब प्लेयर हैं और ये भी कितने प्लेयर हैं। बना देंगे, क्या नाम है, आजकल बड़ा चला हुआ है वो ग्रीन कलर का स्पॉटिफाई। आपने ऑप्शंस देनी है उसको, बेसिक लाइक डिज़ाइन जो उनसे है ना प्लेयर का रॉबस्ट होना चाहिए। सिर्फ 1 पेज बनाना है, म्यूजिक में ऐप पड़ेगी, प्ले पॉज साउंड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन वो ऑप्शन, और बस सिर्फ साउंड, एक कोई बड़ा सा सॉन्ग सेट करो, या ज़रूरी नहीं है सॉन्ग हो, आप कोई नाच सेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, जो ये पेज बनाना है जब आएगा। कितने ऐड आएंगे यार, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस इसका है, अपना ऐप है म्यूजिक, मुझे अभी तक कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं मिला यूट्यूब मुझे भी। पर, प्लेयर उसके ऊपर ये बनाना, ये ऐसा एक सिंपल है ना, सिर्फ एक साउंड आ रहा है आपका, आप प्ले Sound पॉज, की लाइन किस तरह बनाएगी ये वाली? ये सीख बार है, सीख बार सर्च करना ना, थोड़ा एक्सप्लोर करना, थोड़ा खुद भी तो कुछ देखो ना आप। लाइक इसका जो स्क्रीनशॉट भेज दो जस्ट फॉर सैम्पल इन ग्रुप। हाँ बस ये ऑप्शंस होनी चाहिए बेसिक जिसमें प्ले पॉज, साउंड बंद, आप आगे पीछे कर लो, उसके अलावा आप जंप करके नेक्स्ट पे चले जाओ बटन पे, जंप
जंप मस्ट है, बार के साथ थ्रू होता है तो परफेक्ट है। इसके अलावा आप प्ले पॉज, आप कोई एक लॉन्ग म्यूज़िक सेट करो, उसको आप आगे पीछे करो अपने बटन्स के, मतलब हमने इस पैकेज के साथ प्लस हमने टाइमर के साथ खेलना है। टाइमर पे साउंड सेट करो एंड इस तरह से आपका काम है। ओके हो गया, ओके हो गया। और आखिरी काम वीडियो लगाना। वीडियो लगाना भी दिखाऊं ताकि आपकी जो सी ज़िंदगी है वो जो जितने इसको सवाल आते थे, मैं मान लो वेदर की कोई वीडियो लगाता हूँ, वेदर वीडियो फ्री डाउनलोड, आपके पास कोई वीडियो नहीं चाहिए? वो जिस तरह वो विंडोज़ का लो तो वो पहले होती है सैंपल वीडियो। यस 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 यस। मैं मान लेते हैं ये वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, अभी हो गई कोड 41 MB। मेक श्योर जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपकी ऐप का साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि आप इसको एसेट्स में रख रहे हो, ठीक है। दूसरा, अब वीडियो के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होता है? वीडियो के लिए ना काम थोड़ा चेंज है। आपने जस्ट ऑडियो तो यूज़ किया, आपका सारा काम हो गया, बट वीडियो को अगर आपने प्ले करना है ना तो उसके लिए एक ही पैकेज है, वो है वीडियो प्लेयर, ये वाला, जिसके 2.93 मिलियन वो हैं डाउनलोड्स हैं। एक है इसमें वीडियो प्लेयर्स करके, एस सिर्फ एंड पे एस लगा हुआ है, वो वाला नहीं है, वीडियो प्लेयर है। ओके, कॉपी किया और यामल में गए, यामल में जाके अपने पैकेजेस में गए, जस्ट ऑडियो की यहाँ पे नीचे आके सेव किया एंड ऐड हो गया। उसके बाद मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो ऑलमोस्ट डाउनलोड होने वाली है। ओके, अब ये जो वीडियो है ना, ये जो प्लेयर है, ये आपको लिमिटेड ऑप्शन देगा। लिमिटेड ऑप्शन मतलब आप इसके थ्रू या तो आप इसको जूम कर लोगे, बड़ा कर लोगे या छोटा कर लोगे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देगा। अगर आपको चाहिए ना ज़्यादा ऑप्शन, लाइक इतनी ज़्यादा ऑप्शन जैसे वो आप पूरी एक वीडियो प्लेयर में MX प्लेयर में देखते हो, तो उसके लिए आपको कोई दूसरा प्लेयर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे चुई। ये चुई जो सा है ना, बड़ा फेमस प्लेयर है, ठीक है। ये प्लेयर क्या करता है, ये यूज़ करता है पीछे वीडियो प्लेयर को। अगर आप कोई भी एडवांस प्लेयर यूज़ करोगे, पीछे आपने वीडियो प्लेयर ज़रूर यूज़ करना है। पहले वीडियो प्लेयर पैकेज लगाओगे, फिर आपने सोचना मुझे एडवांस प्लेयर चाहिए जिसमें सारी ऑप्शंस हो, तो आप उसके लिए कोई अच्छा यूज़ करोगे, जैसे चुई। अब देखो इसमें ये सीक बार भी है, ये सेटिंग ऑप्शन भी है, साउंड ऑप्शन भी है, प्ले पॉज भी है, ये बड़े करने की भी है, लैंडस्केप भी है, iOS के अंदर भी है, सीक बार भी चलेगी। उसके अलावा देखो ये स्पीड कंट्रोल भी है, अगर उस वीडियो के सबटाइटल सपोर्ट करते हैं वो भी आ जाएंगे। अगर क्या कहते हैं ये मतलब अगर आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, हाँ, ये पूरी वीडियो के फीचर्स होते हैं। यस, यही है। तो अगर आपको इस तरह से पूरा फुल फ्लेश प्लेयर बनाना है, तो उसके लिए एक चुई पैकेज है। ये क्या था ये वाला? ये छोटा कर देता विंडो, फ्लोटिंग फ्लोटिंग विंडो, ये इससे नहीं होगा चुई से। इसके लिए मतलब मल्टीपल पैकेजेस हमारे हर किसी ने बनाए हुए। पहले तो वीडियो देखें है क्या। वाह, कितनी प्यारी लग रही। ये टाइम में आता है। चलो, हमें तो अच्छा लगा। ओके, अभी मैं सिर्फ वीडियो प्ले करता हूँ, नेक्स्ट के अंदर हम वीडियो को और एक्सप्लोर करेंगे विद चुई पैकेज और भी पैकेजेस। मैं सिर्फ आपको भी लगा के दिखाता हूँ जस्ट फॉर चुई, मैं तो चुई कहता हूँ। ओके, अब आप क्या करो, वीडियो को उठाओ, वही सेम प्रोसेस, या आप एक वीडियो का बना लो, ठीक है। इधर आप इसको कह दो video.mp4, उसके बाद YAML में जाओ और यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको ऐड कर दो video.mp4, सेव। ओके, प्रोजेक्ट को बंद करो। जब भी आपको भी वीडियो ऑडियो का पैकेज स्पेशली लगाओ, डेमो स्क्रीन खोलो और इसको रन कर लो। ओके, एंड रन हो गया। यहाँ तक भी गड़बड़, नो स्पेशल थिंग, कुछ भी नहीं था। वेरी गुड। एक फंक्शन बनाता हूँ प्ले वीडियो। ये फंक्शन क्या करेगा, ये वीडियो को प्ले करेगा, ठीक है। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, पहले वीडियो प्लेयर में जाऊँगा, वीडियो प्लेयर, नीचे गया। अच्छा, वो कहता है सबसे पहले आपने नीचे जाना है, आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये कंट्रोलर बनाना है। ये जैसे आपने अभी एक वो बनाया था, ऑडियो प्लेयर का इंस्टेंस बनाया था जो मैंने बाहर ले गया था, सेम उसके लिए भी आपको वीडियो प्लेयर कंट्रोलर बनाना। ये मैं इधर गया, मैंने कहा ओके फाइन,
मैं इसके नीचे जाके ही ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ऐड करूँ लेट ओके, इसको आप वार कर सकते हो फॉर नाउ। नहीं, ये लेट का क्यों? बताता हूँ आगे चलने दो। इसको इंपोर्ट करता हूँ एंड इधर तक हो गया। ओके ठीक है। अच्छा इस नल से नहीं क्या ना? क्योंकि देखो अब वो कह रहा है कि वीडियो कंट्रोलर या तो वार टाइप रख दो। उसने कहा कि मुझे पता है मेरी टाइप वीडियो कंट्रोलर है और शुरू में ही एम्पटी है, तो मैंने उसको कहा कि भाई ठीक है ये नल है, बाद में इसको वैल्यू मिल जाएगी, नल चेक ऑपरेटर। ठीक है, या आप लेट के साथ भी यूज़ करते, लेट का मैं बाद में बताता हूँ। ओके दूसरा स्टेप कहता है आपने ये लाइन ऑफ कोड यूज़ करनी है, वीडियो प्लेयर डॉट नेटवर्क URL हम यूज़ करेंगे एसेट URL। उसके बाद यहाँ URL डालेंगे अपना एसेट वाला। नेटवर्क उसकी फाइल का नाम बताओ। नेटवर्क है कि अगर आप किसी ऑनलाइन सर्वर से फेच कर रहे हो, जैसे ये URL से फेच कर रहे हो, ऑनलाइन कहीं वीडियो पड़ी है, हमें नेटवर्क नहीं, हमें एसेट चाहिए। उसके बाद आपने ये लाइन ऑफ कोड कंट्रोलर के लिए, और आपने जहाँ अपने कोड के अंदर शो करना है, आपने क्या करना है, कोड के अंदर सेंटर विजिट लगाई है और इतना काम करना है। ये एक्चुअली आपकी वीडियो प्ले करेगा। मोर ओवर हम जाते हैं। सबसे पहले मैं इस कंट्रोलर की कोड को कॉपी करता हूँ, अपने फंक्शन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है नेटवर्क URL, मैंने कहा एसेट के आगे मैंने ये जितना भी था ये URL उड़ा दिया, इधर एसेट का दूंगा, एसेट स्लैश वीडियो.mp4। ओके जैसे ये वीडियो होगी सेट स्टेट कॉल हो जाए। ओके ये इसने अपनी कोई लाइन लिखी है, हटा दो। और आखिरी काम, जहाँ पे भी वीडियो को शो करना है ना, आपने ये कोड लिखना है बस। आप ये पूरा भी कंट्रोलर पिक कर सकते हो। नल चेक इन्होंने लगाया हुआ है कि वीडियो इनिशियलाइज, एक्चुअली ये वीडियो प्लेयर के अंदर कंट्रोलर दे दो, ये इसकी विजिट है। मतलब मैं फॉर नाउ ये कोड कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ फ्लोटिंग एक्शन नहीं, सेंटर में कॉलम यूज़ कर लेता हूँ, कॉलम के अंदर लगा लेता हूँ। कॉलम के अंदर यहाँ पे कंट्रोलर का अंडरस्कोर नहीं लिखा मैंने, और इधर मैंने क्वेश्चन मार्क ये नहीं डाला, और इधर भी मैंने ये नहीं डाला, और इधर मैंने ये नहीं किया। और नल चेक जो मैंने ऊपर ऐड किया था क्वेश्चन मार्क। अब ये नल है, बाद में समझ ये मतलब है। यस ओके ये फंक्शन मैंने अब कहीं कॉल ही नहीं किया हो, ये वाला प्ले वीडियो वाला। तो वो शुरू में क्या कहते हैं, सारा का सारा वीडियो इनिशियलाइज हुई नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़नी थी इनिट स्टेट की, जो मैं आपको बताना चाहता था आज। इनिट स्टेट क्या होता है, आप ओवरराइड से ऊपर आओ, इधर लिखो इनिट स्टेट। ये जैसे ही आप लिख के एंटर करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली एक फंक्शन आ जाएगा। ये क्या करता है, जैसे ही हम इसके अंदर आप कुछ भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। इनिट स्टेट नाम से, इनिट का मतलब क्या होता है, इनिट IN। यार आपने उसमें नहीं पढ़ा हुआ यार, वो फिज़िक्स के अंदर वो क्या कहते हैं, टॉपिक भूल गया मुझे, स्पीड के टॉपिक में था यार, कहीं स्पीड के टॉपिक में था, उसमें भी था वो इनिशियल स्पीड। हाँ इनिशियल, उसमें वर्ड क्या था, इनिशियल का वर्ड स्टार्ट। तो इनिट बेसिकली वर्ड बना है इनिशियल से। ये एक ऐसा फंक्शन होता है, ये जैसे ही हम इस स्क्रीन, जैसे पेज हम सेव करते हैं ना, सबसे पहले विजिट ये कॉल होती है इनिट स्टेट। मैंने यहाँ पे कहा है कि जैसे ही इनिट स्टेट, जैसे ही कोई बंदा डेमो स्क्रीन पे आए, सबसे पहले इनिट स्टेट कॉल हो। ये फ्लटर का बिल्ट इन फंक्शन है, और उसमें जैसे वीडियो प्ले वाला फंक्शन चल जाए। मैं इधर ऑडियो भी चला सकता हूँ खुद ब खुद, प्ले ऑडियो, जैसे ही वो लोड हो प्ले भी हो जाए ऑडियो, जस्ट फॉर फन पर्पस। साउंड नहीं आया, ये आया था, रुको, मैं ऑडियो ना प्ले नहीं हो रही। प्ले करने के लिए इसका एक काम होता है, कंट्रोलर डॉट प्ले। ये अब देखना, जैसी ही आएगी ना वीडियो प्ले हुई होगी। वीडियो देखो लोड होने में थोड़ा टाइम भी ले सकती है, डिपेंड करता है हमारे ही उसके ऊपर। दोबारा सेव किया, देखो आ गई वीडियो। अभी ये ज़रा ओवरफ्लो वगैरह सारा ख़राब हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर चलो सिंगल चाइल्ड लगा लेता हूँ। अगर वीडियो के पीछे मतलब वीडियो में साथ साउंड भी हो,
वो आ जाएगा। अगर इसका था ही नहीं साउंड तो इसलिए नहीं आ रहा। ओके हो गया। बीप साउंड पर यूज नहीं होगा। बीप साउंड एक्चुअली हुआ पता है क्या होगा एक काम एक टाइम पे हुआ ना, पहले वो प्ले हो गया। चलो एक काम करता हूँ मैं, इनिट के अंदर ना सिर्फ वो कॉल करता हूँ बीप वाला। एक मिनट, बीप वाला, बीप पे तो लॉजिक प्ले साउंड में क्या किया हुआ, हाँ ये सेव, देखो वो हो गया प्ले। अब मैं ज़रा इधर जाता हूँ वापस इनिट स्टेट में, पहले मैं बीप साउंड करता हूँ फिर वीडियो। वो एक छोटा टास्क है, वो एक बड़ा टास्क है। वीडियो लोड होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। अभी 10 सेकंड हुए होंगे तो इस वजह से हुआ होगा। गुड हो गया। वीडियो लगाने के लिए ये एक छोटे स्टेप थे, बट ये वीडियो वाला काम मैं और एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट में, जिसमें हम एक प्रॉपर ट्राई करेंगे वीडियो प्ले करने की। बट अगर कोई अपने बिहाफ पे करे, इतनी वीडियो लगाने आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी मैं आपको इसको और सेंटेक्स वाइज एक्सप्लेन करूँगा वीडियो वाले को। ऑडियो को जैसे मैंने आपको एक एक लाइन बता दी, इस तरह से वीडियो को भी करूँगा। जस्ट बिकॉज डेमो के लिए मैंने क्या कहते हैं आपको ये दिखा दिया कि वीडियो लगाना भी कोई औखा काम नहीं है, सिर्फ ये फ्यू लाइंस ऑफ कोड है। ओके हो गया, गुड हो गया, बहुत है, बहुत है। सो गई थी ना तुम, सही है, गुड, सो जाओ। ठीक हो गया। INTL पैकेज और जस्ट ऑडियो पैकेज, वीडियो पैकेज, ठीक है थोड़ा सा। उसके अलावा हमने वो टाइमर डॉट पीरियोडिक के बारे में पढ़ा कि वो पीरियोडिक क्या करता है, खुद ब खुद क्या कहते हैं वो करता है। इसके अलावा हमने क्या कहते हैं, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, इनिट स्टेट के बारे में पढ़ा, इनिट स्टेट के बारे में पढ़ा, और हमने इफ एल्स लगा के ज़रा कंडीशन विशन की। गुड हो गया। अब आपके जो घर से काम है वो 3 काम है। पहला एक काम है आपने एक टाइमर बनाना है, ठीक है, ठीक है। आप जैसे वो मोस्क टाइम देख लेना, कोई भी आपको समझ आ जाएगी, डिजिटल वॉच जो होती है। इसके अलावा वो जो टाइमर है वो हर 1 मिनट बाद साउंड दे, कुछ भी दे, जैसे हर मिनट बाद दे दे वो इट्स फाइन। उसके अलावा जैसे ही वो मिनट आए वो रेड हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ज़रा अच्छा पता चले कि यार हर मिनट बाद ये जैसे वो होता है मोबाइल के अंदर, आप बताओ कि हर 20 मिनट बाद मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, या हर 10 मिनट बाद ये हो जाए, या जैसे मैं वॉच यूज़ करता हूँ उसके अंदर हर 25 मिनट बाद मुझे वो आ जाता है हर घंटे बाद अलार्म बजता है, हर घंटे बाद भी बजता होता है। ज़रूरी तो नहीं है आप उसका करो। मैंने इस वॉच में लगाया, हर घंटे बाद जैसे टाइम पूरा होता है वो हो जाता है, अलार्म आ जाता है, अलार्म आ जाता है, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाता है 1 घंटा हो गया, मतलब 8 पूरे हो गया, घंटा पूरा हो गया। इसके अलावा जैसे अब ये मैकबुक के अंदर जब ये पूरा होता है वो बोलता नहीं है 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, तो इस तरह से भी मतलब हर घंटे बाद कोई लॉजिक लग सकती है। आपने इसे चेक करना है हर मिनट बाद आपसे लॉजिक लग रही है, ठीक है। दूसरा, उसके अलावा आपने एक काम करना है, एक ऑडियो प्लेयर बनाना है। ऑडियो प्लेयर में एक साउंड कोई भी लंबा सा चूज़ करके उस पर प्ले पॉज ये सारी प्ले करना, सीक बार। इसके अलावा वीडियो प्ले करके आपने से शो करवा रहा है, दैट्स इट। ओके, ये काम आपके इस वीक के लिए हैं, दैट्स इनफ, गुड। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एनी क्वेश्चन, एनी? जो हमारी फोटो शीट है वो डायनामिक फंक्शन नहीं है, वो स्टैटिक है।